बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भक्ति काल की। किसकी बात करने वाले हैं? भक्ति काल की, जो कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का दूसरा काल है। दूसरा काल का मतलब ये है, जो पहला काल था वो हमारा था आदिकाल या फिर वीरगाथा काल या फिर प्रारंभिक काल या फिर आरंभिक काल। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दूसरे काल भक्ति काल की। तो जो हमारा भक्ति काल है या इसमें यानी हम लोग भजन करते थे। भजन, ठीक है, भजन यानी किसी का अनुसरण करते थे, तभी तो भक्ति काल कहलाया। भक्ति का मतलब यही है कि हम एक अनुसरण जिसका करें, ठीक है, जिसकी पूजा करें वही हमारा होगा। ठीक, तो जो भक्ति काल है ये हमारा जो है आदिकाल के बाद का काल है। यानी हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में जो है पहला काल जो था वो आदिकाल या वीरगाथा काल था। जो दूसरा काल है वो जो है भक्ति काल है। ठीक है, जो भक्ति काल था वो हमारा जो है 1400 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य तक रहा था। और इसको भक्ति काल को ही जो है स्वर्ण काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं, या फिर जो है पूर्व मध्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल। ठीक है, तो जो भक्ति काल है ये दो भागों में विभाजित है। कौन से दो भाग हैं? तो दो भाग जो है वो हमारे निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। तो जो भक्ति काल है वो दो भागों में विभाजित हुआ, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी दो भागों में विभाजित हुआ। कौन से दो भाग थे निर्गुण काव्य धारा के? तो एक संत काव्य धारा और जो दूसरा था वो सूफी काव्य धारा था। ठीक है, तो एक संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। कौन? निर्गुण काव्य धारा जो है एक संत में डिवाइड थी और एक जो है सूफी में डिवाइड थी। जो संत काव्य धारा थी उसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ज्ञानाश्रयी शाखा। और जो सूफी काव्य धारा थी उसको प्रेमाश्रयी शाखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसमें ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान का उपदेश दिया जाता था, ज्ञान की बातें की जाती थी। ठीक है, किसमें? संत काव्य धारा में। यानी जो संत होते थे वो ज्ञान की बातें करते ही थे। ठीक है, अधिकतर जंगलों में, ठीक है, कोई भी उनका पाठशाला होता था तो वहां पर जो संत होते थे वो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान की बातों या ज्ञान का उपदेश देते थे। ठीक है, जो दूसरा है सूफी काव्य धारा, इसको प्रेमाश्रयी शाखा बोलते हैं। इसमें प्रेम के उपदेश, प्रेम का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेम भावना से जो है उपदेश तो दिया ही जाता था, साथ में प्रेम को महत्व दिया गया है। यानी प्रेम ही सब कुछ है, ऐसा आप सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मान सकते हैं। ठीक, जो सगुण काव्य धारा है ये भी दो भागों में विभाजित है। एक है राम काव्य धारा, दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, सगुण। ठीक है, सगुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया। एक राम भक्ति यानी राम काव्य धारा और दूसरा जो है कृष्ण काव्य धारा। यानी राम का जो भजन करते थे वो रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आए और जो कृष्ण का भजन करते थे वो कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आए। ठीक है, यानी यहाँ पर राम का भजन करने वाला जो है राम काव्य धारा में आ गया और जो कृष्ण काव्य धारा है उसमें कृष्ण का भजन लोग करते थे। ठीक है, कवि जो होते थे वो कृष्ण का भजन करते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो भक्ति काल है ये दो भागों में आया, एक निर्गुण और एक सगुण। जो निर्गुण है वो दो भागों में, एक संत काव्य धारा, दूसरे सूफी, जिसको एक संत जो है उसको ज्ञानाश्रयी, जो सूफी है उसको प्रेमाश्रयी। और जो हमारी सगुण काव्य धारा है वो भी दो भागों में, एक जो है राम काव्य धारा, दूसरी कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा को रामाश्रयी शाखा बोलते हैं, कृष्ण काव्य धारा को कृष्णाश्रयी शाखा बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करें, ये तो भक्ति काल का डिवीजन। ठीक है, जो भक्ति काल था इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, उनके भी कितने भाग थे उसकी जानकारी ली। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख कवियों की। ठीक है, जो ये शाखाएं हैं, काव्य धाराएं हैं, इनमें जो प्रमुख कवि हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ लिखा है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो हम यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा की चर्चा करेंगे अभी। ठीक, तो जो संत काव्य धारा है या ज्ञानाश्रयी शाखा है, इनमें जो प्रमुख कवि थे, ठीक है, वो कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो है
सबसे पहले जो है हमारे कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी हैं। तो जो कबीरदास की रचनाएं हैं, जो कबीरदास की रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? बीजक है। कौन सी है? बीजक है। प्रमुख रचना इनकी कौन सी है? बीजक। उसी में शामिल क्या है? साखी सबद रमैनी। क्या शामिल है? साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संत थे, ये साधु थे, इसलिए जो है ज्ञान की बातें करते थे ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। तो जो पहले प्रमुख कवि हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से निर्गुण काव्य धारा का कवि कौन है, तो हमारे ऑप्शन में कबीरदास जी रहेंगे, हम उन्हीं को टिक कर देंगे। या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि कौन है, या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि का नाम लिखिए, तो कौन किसको लिखेंगे? कबीरदास जी को लिखेंगे। ठीक है। दूसरे हमारे कवि हैं, जो दूसरे कवि हमारे हैं वो है हमारे रैदास। कौन है? रैदास। रैदास की रचना कौन सी है? तो जो रैदास की रचना है वो है बानी। कौन सी है? बानी। ठीक। जो हमारे तीसरे कवि हैं, तीसरे कवि वो हैं हमारे नानक देव। कौन है? नानक देव। जो नानक देव हैं उनकी जो रचना है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक। जो हमारे चौथे कवि हैं वे हैं हमारे मलूक दास। कौन है? मलूक दास। मलूक दास की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? सुख सागर, सुख सागर और जो है ज्ञान बोध। सुख सागर और ज्ञान बोध। तो ये हमारे जो है प्रमुख लेख कवि थे। कौन से कवि? कबीरदास की रचना बीजक, साखी सबद रमैनी। दूसरे रैदास, रैदास की रचना बानी। जो तीसरे कवि थे वो नानक देव, नानक देव की रचना गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। जो चौथे कवि थे मलूक दास थे, उनकी रचना सुख सागर और ज्ञान बोध। ठीक है। आगे हम देखें सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा करें तो आप ध्यान दीजिए। जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं उनमें से कौन प्रमुख कवि हैं? तो पहले कवि की हम अगर बात करें तो जो हमारे पहले कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? जायसी जी। जो जायसी जी हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं जो जायसी हैं उनकी रचनाएं, तो जायसी की पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, ठीक है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। और क्या है? चित्र
रेखा, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो है जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्र रेखा। ठीक है। जो दूसरे कवि हैं हमारे, जो सूफी काव्य धारा के या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं दूसरे, वे हैं हमारे नंददास। कौन है? नंददास। नंददास। तो नंददास की जो हमारी रचनाएं हैं वे हैं हमारी रूप मंजरी। क्या है? रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की है। जो हमारे तीसरे कवि हैं वे हैं हमारे कुतुबन। कौन है? कुतुबन। जो कुतुबन है इनकी रचना जो है वे है मृगावती। कौन सी रचना है? मृगावती। ठीक है। जो हमारे चौथे कवि हैं वे हैं मंझन। कौन है? मंझन। जो मंझन है उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी रचना जो है वो मधुमालती है। कौन सी है? मधुमालती। जो हमारे पांचवें कवि हैं वे हैं असाइत। कौन से हैं? असाइत। उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी जो रचना है वे है हंसावली। कौन सी है? हंसावली। तो यहां पर हमने देखा कि जो सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाश्रयी शाखा है उनके जो कवि हैं वो कौन से हैं? जायसी जी, नंददास जी, कुतुबन जी, मंझन जी और असाइत जी। ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख कवि थे प्रेमाश्रयी शाखा के, जायसी, नंददास, कुतुबन, मंझन और असाइत। ठीक। तो यहां पर हमने जो देखा भक्ति काल का निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा ये दो भाग में विभाजित था। निर्गुण काव्य धारा भी दो भाग में थी। एक जो है संत काव्य धारा जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा बोलते हैं, दूसरा सूफी काव्य धारा जिसको प्रेमाश्रयी शाखा बोलते हैं। ठीक। जो सगुण काव्य धारा है वो भी दो भाग में विभाजित थी, एक राम काव्य धारा, दूसरा कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा को रामाश्रयी शाखा भी बोलते हैं और जो कृष्णाश्रयी शाखा है, कृष्ण काव्य धारा है, उसको कृष्णाश्रयी शाखा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की निर्गुण काव्य धारा की। जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे प्रमुख वो थे हमारे कबीरदास की रचना जो है वो बीजक है प्रमुख रूप से, और उनमें तीन भाग विभाजित है, साखी, शबद, रमैनी। उसके बाद दूसरे कवि हमारे थे संत काव्य धारा के रैदास जिनकी रचना बानी। जो तीसरे कवि थे नानक देव, उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब। और जो चौथे कवि थे मल्लुक दास, उनकी रचना जो है सुख सागर और ज्ञान बोध। जो निर्गुण काव्य धारा का दूसरा भाग था, ठीक है, सूफी काव्य धारा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा, उनमें जो है प्रमुख कवि जो थे जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्र रेखा थी। जो दूसरे कवि हैं नंददास, उनकी रचना जो है रूपमंजरी है। जो तीसरे कवि कुतुबन है उनकी रचना मृगावती है। जो चौथे कवि मंझन है उनकी रचना मधुमालती है। और जो पांचवें कवि असाइत हैं उनकी रचना जो है वो हंसावली है। तो हमने यहाँ पर जो जिक्र किया भक्ति काल, तो भक्ति काल में भी जो जिक्र किया निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, जो निर्गुण काव्य धारा है उन पर चर्चा किया। निर्गुण काव्य धारा में भी संत काव्य धारा और जो है सूफी काव्य धारा थी। इन्हीं दोनों के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं की चर्चा की हमने इस वीडियो में। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा यानी रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा और आप इसको स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं।
ठीक है, बाद में पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो मेरे वीडियो को आप फिर से दोबारा देख ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपसे अनुरोध है, विनम्र विनती है, कृपया इस मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनको आप जानते हो, ठीक। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।